हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्त, जैसे कि हमने डिस्कस किया था मार्केट कट टू कट, आपको बोलता कट टू कट वैसे ही चली। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि 24,150 के नीचे अगर मार्केट आती है और कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन देती है डाउन साइड में, तो आप जाके समझ सकते हो कि नीचे की तरफ एक ट्रेंड आएगा। बट अगर नहीं देती तो कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली कही थी कि कहीं ना कहीं ये जो है एक रेजिस्टेंस है और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट उसके नीचे नहीं जा पाई, अच्छा खासा रिवर्सल आया और कहीं ना कहीं रिवर्स हुई और बहुत अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिला। यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद सी एस सिस्टम की जिंदाबाद। ठीक है, अब हो सकता है कि ये एक मोड़ हो जहाँ पे मार्केट जहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक ट्रेंड दे। सिंपल सी बात। कल दोस्तों हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक आया, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया, बट ऊपर जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा मैंने कहा था उसी तरीके से एक अपसाइड ट्रेंड देखने के लिए मिला है फिलहाल के लिए मार्केट में। बट दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए कि जिस मोड़ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करे वहाँ पे भी एक डाउन साइड मोमेंटम आ जाए, तो फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ आएगा। मतलब अगर यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक आया, जो कि आता है कोई भी एक ट्रेंड में, फर्स्ट पुल बैक आता ही है। यहाँ से एक पुल बैक आया और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उस टाइम पे कंफर्मेशन देने के बावजूद मार्केट नीचे आए, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट को वापस 24,122 की तरफ देख सकते हो और हो सकता है आगे 24,037 भी जाए। वैसा नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोजीशन लेके बैठो, अच्छा खासा पैसा कमा के मिलेगा। ठीक है, अब अगर कल की बात देखेंगे तो फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर हो जाए। फ्लैट ओपन होता है तो किस तरफ जाएगा वो देखना पड़ेगा, ऊपर जाता है नीचे जाता है, खुल के कहाँ जाता है क्या पता। अगर खुल के पहले ऊपर बढ़ गया तो फिर बाद में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो सकता है बाकी डे के लिए। खुल के नीचे की तरफ आ गया तो फिर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन लेके अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। ये कहीं ना कहीं कल की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तीसरा दोस्तों ये है कि अगर आपको मार्केट कहीं ना कहीं नीचे मिलती है तो एक चीज़ मैं आपको बहुत श्योर करने के लिए कहूँगा और वो है ये। आप दोस्तों, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, ये निकाल देना। कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो आप एक अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ के पोजीशन बना सकते हो और एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है, वेरी इजी। उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन में। बिटकॉइन दोस्तों बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ चल रहा है। 82,500 जो मैंने लेवल कहा था, अब तक वो आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं और ऊपर जाने के चांसेस है फ़िलहाल के लिए तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है एज सच। यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाएगा। अभी तक तो 82,500 नहीं, हमने 83 या फिर 8200 82,800 देखा था या फिर 83,000 देखा था। ठीक है, तो मार्केट ने ये जो डिप लिया 1,500 पॉइंट्स का, 1.5 3 81, नहीं 1.5 नहीं, ये 2.5 है, 2.5 5 5 यानी 3.5 बरोबर 83,500 तक जाएगा। बट 83,500 की आप उम्मीद करके रखना मत। मार्केट 83,000 भी, सॉरी 83,500, हाँ 83,000 भी चले गया तो भी बस है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। वेरी इजी। ठीक है, अब रात में कहीं ना कहीं अप मूव दी है एक सपोर्ट लेके 78,500 पे, बट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ना, अब देखते हैं दोस्तों बाकी क्या होगा। ओवरऑल मार्केट में 81,000 भी मिल जाए तो भी सोने पे सुहागा है आज तो, बट मिले तब। बाकी तो और क्या करें। ठीक है, तो बिटकॉइन में वेरी सिंपल है। ठीक है, देखते हैं कितना जाएगा, 83,000 जाता है या नहीं, बट जाना तो चाहिए, जाएगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा बेतोड़।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे गोल्ड की। बिटकॉइन को क्लियर है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश। उसके बाद अगर आप देखोगे गोल्ड, तो दोस्तों गोल्ड आज में भी ऊपर बढ़ा है 4680, ठीक है ना। एक अच्छा सा ट्रेंड आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कुछ इतना ऐसे मूवमेंट रहा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, फिर कहीं ना कहीं ट्राई किया ऊपर की तरफ जाने का, बट नो, इट्स टू लेट। अब तो कुछ नहीं हो सकता। आज इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया, गोल्ड भी रेंज बाउंड रहा, थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आके फिर इट वेंट मेजरेबल, ठीक है। आएगा दोस्तों थोड़ा बहुत नीचे शायद और आएगा, फिर जाके आपको बड़ा मूवमेंट गोल्ड में देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा गोल्ड को नीचे की तरफ और आना पड़ेगा, थोड़ा 46,000 सॉरी 4600 4600 के नीचे ज़रा आएगा तो आप पोजीशन ले सकते हो, और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा गोल्ड में। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी मूव लेनी है। अगर यहाँ से मूव निकल भी जाती है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो ध्यान मत देना, मेरे हिसाब से, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से छोड़ देना। वो सही पाले में नहीं मानी जाएगी, मतलब वो गेंद पाले में नहीं आई है तो वो निकल गई, ठीक है ना। अब होता कहाँ है, क्या है, कैसे होता है, ये तो देखेंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा 4600 का वेट करना। उसके नीचे अगर आपको गोल्ड मिल जाए बिंदास उठा लो, 4700 भी मिलेगा, अपरम्पार है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी गोल्ड में भी बुलिश है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है मार्केट में इतना इनफ है, मैंने जो आपको बताया वो मोर देन इनफ है आपके ट्रेड करने के लिए, या फिर कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड में एंटर करने के लिए। बाकी दोस्तों फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कुछ डाउट होगा, किसी चीज़ के बारे में पूछना होगा, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर एक इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की टेक्निकल एनालिसिस भी चाहिए तो भी आप पूछ सकते हो, मैं उसके अभी बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।